सीरियल सरू में इस समय एक बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कहानी में ऐसा मोड़ आया है कि कामिनी ने सरूजा को पकड़ लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब वह सरू को भी खोजने में जुट गई है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर कामिनी ने सरूजा को कैसे पकड़ लिया और आगे क्या होने वाला है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कामिनी ने यह सब अचानक नहीं किया। जब वह फंक्शन छोड़कर निकलती है तो उसके पीछे एक स्केच आर्टिस्ट के बारे में सूचना मिलती है। उसके गुंडे उसे बताते हैं कि वह आर्टिस्ट वहां से भाग गया है। यह खबर पाते ही कामिनी तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ती है। और इसी बीच वह एक जगह पहुंचती है जहां सरूजा मंदिर में पूजा कर रही होती है। वह मंदिर के गलियारों में घूम रही होती है और उसी समय कामिनी की नजर सरूजा पर पड़ जाती है। हालांकि सरूजा को शुरू में कामिनी दिखाई नहीं देती, लेकिन थोड़ी ही देर में वह देख लेती है कि कामिनी उसके पीछे आ रही है। जैसे ही सरूजा यह देखती है, वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन कामिनी अपने गुंडों को बुला लेती है। अब सरूजा फंस चुकी होती है। कामिनी उसे पकड़ने के बाद उससे पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। लेकिन सबसे बड़ी उलझन यह है कि सरूजा को खुद भी पता नहीं होता कि उसकी बेटी कहाँ है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरूजा इस खतरनाक स्थिति से कैसे बाहर निकलेगी। इसी बीच स्टेज पर भी एक बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। सरू और वेद सही समय पर स्टेज पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे फंक्शन में खलल पड़ने लगता है। सभी सोचने लगते हैं कि शायद अन्नपूर्णा ग्रुप कॉलेज का यह कार्यक्रम रद्द हो जाएगा। यह खबर सुनकर सरू काफी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वह क्या कर सकती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सही समय पर सरू फंक्शन में पहुंचती है और डांस शुरू कर देती है। सरू के डांस की शुरुआत होते ही दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसने पहले ही 2-3 डांस कर दिए होते हैं और वेद की प्रतीक्षा भी इसी दौरान होती है। क्योंकि वेद होश में नहीं था, इसलिए वह देर से स्टेज पर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वेद को होश आता है, वह भी स्टेज पर आकर सरू का साथ देता है। यह दृश्य देखने के बाद अनिका को गुस्सा आता है। असल में अनिका ने पहले से ही योजना बना रखी थी कि वह सरू और वेद के इस शानदार प्रदर्शन को देख सके। लेकिन वह अकेले ही वहां पहुंचती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। स्टेज पर सरू और वेद का डांस देखने के बाद अनिका को नया प्लान सूझता है। उसका इरादा अब केवल सरू को नुकसान पहुंचाने का है। लेकिन उसकी योजना उसके लिए ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार उसकी चाल उसके पिताजी पर ही उल्टा पड़ जाएगी। दरअसल अनिका की योजना यह है कि स्टेज पर या आसपास किसी तरह ब्लास्ट कर दिया जाए। लेकिन किस्मत देखिए कि इस ब्लास्ट का असर सीधे अनिका के पिताजी पर पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनिका इस पूरी घटनाओं का आरोप सरू पर डाल पाएगी? क्या वह सरू को फंसाने में सफल होगी या उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी? इस बीच दर्शकों के बीच सवाल यह भी उठता है कि क्या सरू की मां भी इस मामले में फंस सकती है? क्या सरू खुद इस जाल से बाहर निकल पाएंगी? यह सब देखकर दर्शकों में उत्सुकता और रोमांच का स्तर और बढ़ जाता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि फंक्शन के दौरान कई क्षण बेहद रोमांचक और अप्रत्याशित होते हैं। स्टेज पर समय पर न पहुंचने और अचानक आने वाले ट्विस्ट ने पूर्ण